हेलो बच्चों, तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेंस. चिल्ड्रन, सो ये लेंस के बारे में पढ़ेंगे. लेंस क्या है, लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे. तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से कैसे होता है, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इन सारी बातों का हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था. चिल्ड्रन, तो आज हमें पढ़ना है लेंस के बारे में. लेंस फॉर क्लास 10. क्लास 10 का हमारा टॉपिक है आज का. इस वीडियो का टॉपिक है लेंस. चिल्ड्रन, ये लेंस क्या है? हम लोग जो चश्मे में ग्लास का यूज करते हैं वो लेंस है. हम लोग कोई भी, जिसे दूर का चीज़ या नहीं दिखाई देता हो या नज़दीक का चीज़ नहीं दिखाई देता हो, चश्मे का यूज पर लोग करते हैं. दैट इज़ व्हाट लेंस. हम लोग के आई बॉल में भी लेंस होता है जो हमें चारों ओर की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है. तो दैट्स लेंस. तो लेंस को एक्चुअली आप कैसे डिफाइन करोगे? आई एम शोइंग यू लेंस. देखो, अगर आपको अगर दिखने में देख के थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो देखो, ये हमारा लेंस है. स्फेरिकल शेप है. चले, सर्कुलर, नॉट स्फेरिकल, सॉरी, सर्कुलर शेप है. ये देखिए, ये भी एक लेंस है. चलें, तो अगर आप इस लेंस से मुझे मेरी उंगली को या पीछे रखे हुए वो मार्कर को अगर आप देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको बड़ा इमेज दिखाई दे रहा होगा. ये भी एक लेंस है. चलिए, इसी तरह से ये मेरा दूसरा लेंस है. इस लेंस के पीछे मैं अपनी उंगली को रखती हूँ. आप देखो, इस मार्कर को मैं रख रही हूँ, आपको छोटा दिख रहा होगा. तो ये दोनों ही लेंस है बच्चों. तो देख के तो आपको इमेज में, वीडियो में समझ में नहीं आएगा. बट क्या है कि इस लेंस को के बीच वाले पोर्शन को अगर हम छूते हैं तो ये मोटा लगता है मुझे, और ये किनारे इसका पतला है. मिडिल पोर्शन इज थिक एंड एज इज टैपरिंग, पतला होते जा रहा है. तो इस तरह का जो लेंस है जिसका बीच वाला पोर्शन मोटा और किनारे पतला हो, वैसे लेंस को कहोगे कन्वेक्स लेंस. ये हमारा कॉनकेव लेंस है. इस लेंस के अगर बीच वाले पोर्शन को हम टच करते हैं तो ये मुझे पतला लगता है, और किनारे को जब टच करते हैं तो ये मुझे मोटा दिखता है, मोटा लगता है. दिखता नहीं है, छूने से पता चलता है. तो बच्चों, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है जिसका बीच वाला पोर्शन थिक और एज थिन होगा. कॉनकेव लेंस का बीच वाला पोर्शन थिन और एज थिक होगा. तो इस तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये कॉनकेव लेंस हो गया. चिल्ड्रन, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस लेंसेज. तो मान लेते हैं कि ये हम ड्रॉ कर रहे हैं. लेंस को एक्चुअली कहिएगा क्या? ट्रांसपेरेंट मीडियम, transparent medium bounded by two spherical surfaces. चलिए, आगे के क्लास में पढ़ोगे तो एक स्फेरिकल एक प्लेन भी हो सकता है. बट क्लास 10 में हमें यही पढ़ना है. दोनों स्फेरिकल वो सरफेस होगा, चाहे कर्व्ड आउटवर्ड हो या कर्व्ड इनवर्ड हो, तो दोनों ही स्फेरिकल सरफेस ही होगा. चिल्ड्रन, सो अब देखते हैं लेंस का. तो ये डेफिनेशन हो गया. अब लेंस कितने तरह का होता है ये देखिए. एक कॉन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स को ही हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग, और दूसरा होगा कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस. चिल्ड्रन, सो कॉन्वेक्स लेंस का शेप कैसा होगा? देखो, ये
ये जो है साइड व्यू चिल्ड्रन, साइड व्यू देखिएगा तो साइड से देखते हैं तो ऐसा लगता है मुझे, बीच वाला पोर्शन थिक और एज थिन लगता है। और इस तरह से ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस। दूसरा हमारा क्या था, कॉनकेव लेंस। तो साइड व्यू इसका इस तरह से मुझे हमें दिखता है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ, ये भी अंदर की ओर धंसा हुआ, इसका बाहर की ओर निकला हुआ, ताकि बीच वाला पोर्शन थिक हो, इसका बीच वाला पोर्शन थिन हो। इस तरह से ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया चिल्ड्रन। अब देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, ये एक्चुअली है क्या, इसे अच्छे से समझने के लिए चिल्ड्रन, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, ये टू स्फेरिकल सरफेस का से बना हुआ है, सॉलिड स्फेयर से बना हुआ है। इधर वाला ये हमारा सॉलिड स्फेयर है और ये भी हमारा सॉलिड स्फेयर है। तो ये दो सॉलिड स्फेयर को फ्यूज करा के बीच वाले पोर्शन को निकाल लिया गया है। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी है, ये भी दो सॉलिड स्फेयर से बना हुआ है चिल्ड्रन। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर में क्या पढ़ा था, मिरर स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, एक ही हॉलो स्फेयर का वो पार्ट था। बट लेंस में क्या है, ये लेंस दो सॉलिड स्फेयर का पार्ट होता है। इसलिए इसमें इसको इसका दोनों सरफेस का कर्व्ड होगा। ये बाहर, एक कन्वेक्स में बाहर की ओर निकला, कॉनकेव में अंदर की ओर धंसा हुआ होगा। बट स्पेशली यू अंडरस्टैंड दिस वन, वेदर द लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, चाहे वो कॉनकेव है या कन्वेक्स है, वो दो सॉलिड स्फेयर का से मिलके बना हुआ होता है। अब देखिए, दोनों ही सॉलिड स्फेयर को सेंटर होगा, दोनों ही सॉलिड स्फेयर को सेंटर होगा। इसको कन्वेक्स लेंस के केस में ये सॉलिड स्फेयर को, चलिए फर्स्ट ये मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आफ्टर वर्ड्स आई विल एक्सप्लेन अदर थिंग रिलेटेड टू दिस वन। इस भी कॉन्केव लेंस में भी दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये कन्वेक्स लेंस में, जैसे मिरर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट किया था, बट यहाँ क्या करते हैं हम लोग, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोगों ने सी से रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2F1 और 2F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, ये 2F2 मीन्स इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वैरी कर सकता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं भी हो सकता है, इसलिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2F1 और 2F2 से। और कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, 2F1 इधर होगा और 2F2 इधर होगा बच्चों। तो ये हमारा, ये हमने रिप्रेजेंट किया किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। चलिए, 2F हो गया क्या, हम लोगों ने मिरर के केस में पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है। तो ये भी लेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और ये 2F1 यानी कि इधर वाले फोकल लेंथ का दुगुना होता है, और इधर ये 2F2 इधर वाले फोकल लेंथ का दुगुना हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी होता है। चिल्ड्रन, देखिए, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि लेंस इज अ पार्ट ऑफ टू सॉलिड स्फेयर, और दोनों ही सॉलिड स्फेयर में सेंटर होगा, इसलिए लेंस को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, उसको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बच्चों। तो ये बिल्कुल आसान है, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा है लेंस के बारे में, थोड़ा सा नॉट इन डिटेल बट थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमारा हो गया थोड़ा थोड़ा कुछ ही टर्म हो गया लेंस से रिलेटेड। चलिए, अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने कन्वेक्स और कॉनकेव के शेप को समझ लिया। कन्वेक्स बाहर की ओर उभरा हुआ, कॉनकेव अंदर की ओर धंसा हुआ। चलिए, इस तरह से इतना हम लोगों ने देखा। अब इससे आगे की चीज हम लोग देखते हैं।
ये चिल्ड्रन अब हमारा ये है कन्वेक्स लेंस और ये हमारा है कॉन्केव लेंस। अब देखिए कॉन्केव लेंस हो, अच्छा इसका 2f1 ये हो गया इधर इसका 2f2, कॉन्केव लेंस का इधर हो जाएगा 2f2 और ये हो जाएगा 2f1 बच्चों। तो अब देखो क्या होता है इसमें 2f1 और 2f2 को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, एक्स वाई हम लोग इसका नाम दे देते हैं, इसमें एक्स वाई क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, उसको कहिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए बच्चों एक लेंस के अंदर लेंस का जो ये बीच वाला पोर्शन है, पे अटेंशन ऑन दिस वन, लेंस का जो ये बीच वाला पोर्शन है एक छोटे से ग्लास स्लैब के जैसा बिहेव करता है, छोटे से ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है। तो जब रे ऑफ लाइट इस ग्लास स्लैब से पास करता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट पास करता है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो जिसके कारण दूसरी तरफ ग्लास स्लैब से बाहर निकलने वाला रे ऑफ लाइट क्या होगा, अपने पाथ से अलग, ओरिजिनल पाथ से हट के होगा बच्चों। तो ये जो छोटा सा ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब में लैटरल डिस्प्लेसमेंट इतना कम होगा कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, and the ray of light passes appear to pass undeviated। इसमें lateral displacement हमें दिखाई ही नहीं देता क्योंकि ये बहुत कम होता है बच्चों। तो ये हमारा lateral displacement से रिलेटेड चीज हुआ और इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे जिससे रे ऑफ लाइट पासेज अनडेविएटेड। ओके, क्यों, क्योंकि ये छोटा सा ग्लास स्लैब है और इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट इतना कम होगा कि वो पता नहीं चलेगा। चलिए ये उसी तरह से कॉन्केव लेंस में भी है, देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द लेंस फ्रॉम वेयर ray of light passes undeviated is called optical center। okay, now children ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म था लेंस से रिलेटेड। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं। ये हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा बच्चों। इसे मैं एक्टिविटी के थ्रू आपको दिखाती हूँ। तो क्या होता है कि ये सारा रे क्या होगा कि लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड कर जाता है इस तरह से, और ये सारा रे एक ही पॉइंट पर कलेक्ट हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहते हैं बच्चों। तो सारा रे इससे कलेक्ट हो गया इस पॉइंट पर और इसे हम लोग फोकस कहते हैं। अब कॉन्केव लेंस में देखो क्या होगा कि जब ये क्यों होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो अब इस कॉन्केव लेंस में उसी तरह से सारा रे को पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को इससे पास होने देते हैं। ऑल द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब इस लेंस से निकलेगा तो ये इधर डाइवर्ज कर जाता है, इधर चला गया लेंस के से अवे, और इस तरह से ये सारा रे हमें एक ही पॉइंट से आता हुआ अपीयर होता है और इस पॉइंट को इसका हम लोग कहते हैं फोकस। ओके, तो बच्चों ये हमारा F2 हो गया, ये इसका हो गया F1 कॉन्केव लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस में ये F2 हो गया। ओके बच्चों, तो यही रीजन है कि कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। चिल्ड्रन, तो एक चीज मैं आपको वो बता दे रही हूँ, और प्रिज्म में बाद में पढ़ना है, बट इस लेंस के इस एक्शन को, ये जो पार्ट है कि कैसे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हुआ, क्यों डाइवर्ज हुआ, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में आपको बताती हूँ बच्चों। तो ये देखो, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। अब देखिए ये प्रिज्म से
रे ऑफ लाइट को हम पास होने देते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ओर बेंड किया, इधर आ गया, फिर इस पॉइंट पर नॉर्मल से अवे हो गया, तो ये रेयरर से डेंसर में गया, यहाँ पे डेंसर से रेयरर में आया। अब क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट तो ये होना चाहिए, क्योंकि रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन ये प्रिज्म के इस शेप के कारण पाथ ऑफ लाइट बिकम्स दिस वन। अब इस इमरजेंट रे को आप पीछे बढ़ाइए, तो ये क्या होता है, इस दोनों के बीच एक एंगल बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलिए, तो अब देखो, इसी तरह से इस तरह की बात इस दोनों लेंस में होती है। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को कंसीडर करते हो, कन्वेक्स लेंस को, अब मान लेते हैं इस कन्वेक्स लेंस को स्मॉल पीसेज में हमने डिवाइड किया, कॉनकेव लेंस है, इसको भी हमने स्मॉल पीसेज में डिवाइड किया। अब देखिए, ये जो कन्वेक्स लेंस का एक छोटा पार्ट है, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, ये भी प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, ये भी, मीन्स ईच पार्ट बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म। अब जब इस प्रिज्म से रे ऑफ लाइट पास करेगा तो क्या होगा, इसके बेस की ओर बेंड करेगा, इससे जब रे ऑफ लाइट पास होगा तो इसके बेस की ओर बेंड करेगा, और इस तरह से ऊपर वाले प्रिज्म से लाइट पास करके उसके बेस की ओर बेंड करके यहाँ आया, नीचे वाले प्रिज्म से पास करके उसके बेस की ओर बेंड किया, इधर आया। इस तरह से एक ही पॉइंट पर सारा रे कलेक्ट हो जाता है। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। आई बात समझ में? अब देखिए, यहाँ कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का भी छोटा छोटा पार्ट जो है एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। तो जब इन सारे प्रिज्म से रे ऑफ लाइट पास करेगा तो प्रिज्म के बेस की ओर बेंड कर गया, इधर गया, इधर चला आया, इस प्रिज्म से गया, उसके बेस की ओर बेंड कर गया। इस तरह से क्या होता है, ऑल द रेज गेट डाइवर्स्ड, सब डाइवर्ज हो गया, क्योंकि इधर वाले प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो प्रिज्म है उसका बेस नीचे की ओर है, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का प्रिज्म है उसका बेस ऊपर की ओर है, तो सारा रे बेस की ओर बेंड करके डाइवर्ज हो जाता है और हमें एक ही पॉइंट से आता हुआ अपीयर होता है, जिसे हम लोग कॉनकेव लेंस का फोकस करते हैं। और इस तरह से कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है बच्चों। तो ये हमारा हो गया फोकस। अब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ, f2, ये हो गया f1। चलिए, f2 f1 we won't represent afterwards while we will study image formation, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे, इस चीज़ का यूज हम लोग 12th क्लास में करते हैं। तो ये हमारा हो गया f1। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। एंड चिल्ड्रन, जब हम लोग इस टॉपिक में, लेंस वाले टॉपिक में लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, देन आप क्या देखोगे, हम लोग इस कन्वेक्स लेंस में इस फोकस का देखेंगे, कॉनकेव लेंस में भी इधर वाले ही फोकस को कंसीडर करते हैं। ओके, तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस वाले में इधर वाले फोकस, कॉनकेव लेंस में इधर वाले फोकस का यूज करते हैं। ऑल्दो हम इसके बारे में फिर से आपको समझाएंगे जब हम लोग यूज करेंगे। तो बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेंस क्या है, कितने तरह का लेंस होता है, लेंस से रिलेटेड सारा टर्म्स। ओके, हाउ कॉनकेव एंड कन्वेक्स लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। ओके, सो चिल्ड्रन, आज के टॉपिक में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो रूल्स फॉर द रे डायग्राम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, तो एक एक्टिविटी मैं आज आपको दिखाती हूँ। मेरे पास कन्वेक्स लेंस है और उस कन्वेक्स लेंस से मैं पास होने देती हूँ, ये मेरा टॉर्च है, देखो। तो इस कन्वेक्स लेंस से मैं रे ऑफ लाइट को पास होने दे रही हूँ कन्वेक्स लेंस से। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बोर्ड पर, मेरे बोर्ड पर आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। इसे मैं स्टैंड में फिक्स करके दिखाती हूँ।
Children, wait for a minute. I am showing you. जो ये देखो, मैं इस टॉर्च से रे ऑफ लाइट को कन्वेक्स लेंस से पास कराती हूँ। तो आप क्या देख रहे हो कि बोर्ड पर हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। चिल्ड्रन, ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। चिल्ड्रन, ऑल्दो ये बहुत वो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि रे ऑफ लाइट बहुत दूर से आएगा, दूर से थोड़ा आएगा, तब आपको एक छोटा सा स्पॉट दिखाई देगा जो कि लेंस का फोकस है। तो चिल्ड्रन, ऐसे अगर मैं टॉर्च चलाती हूँ तो भी आपको तो वैसा ही दिख रहा है, बट जब ये लेंस से पास करता है एग्जैक्टली So, children, thank you for watching. Keep on watching the video so that you can get benefited. और if I see number of views, जब जितना ज़्यादा तुम लोग देखोगे शायद मुझे उतनी ही खुशी होगी, क्यों तब तक मुझे लगेगा कि मेरे हार्ड वर्क का वो रिजल्ट वही है बच्चों। तो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल दैट वॉच माई वीडियो, ऑल्दो यू मस्ट हैव स्टडीड, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और दैट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि हमने भी कुछ कमाया है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए भी कि सो दैट आई कैन इम्प्रूव दैट वन, बिकॉज चिल्ड्रन आई एम मीन्स दिस इज व्हाट, क्या कहें उसको, थैंकलेस जॉब इफ़ यू थिंक दैट कि झूठ मूठ का तैयार होके तब वीडियो बनाना ये करना। तो इफ़ यू वॉच द वीडियो दैट विल हेल्प मी a lot and will help me a lot, what that will make me happy, okay, that will encourage me to pass my time by making videos. Only your view will help me to do this one. So thank you for watching, children. So, children, thank you for watching. Keep on watching the video so that you can get benefited. और if I see number of views, जब जितना ज़्यादा तुम लोग देखोगे शायद मुझे उतनी ही खुशी होगी, क्यों तब तक मुझे लगेगा कि मेरे हार्ड वर्क का वो रिजल्ट वही है बच्चों। तो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल दैट वॉच माई वीडियो, ऑल्दो यू मस्ट हैव स्टडीड, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और दैट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि हमने भी कुछ कमाया है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए भी कि सो दैट आई कैन इम्प्रूव दैट वन, बिकॉज चिल्ड्रन आई एम मीन्स दिस इज व्हाट, क्या कहें उसको, थैंकलेस जॉब इफ़ यू थिंक दैट कि झूठ मूठ का तैयार होके तब वीडियो बनाना ये करना। तो इफ़ यू वॉच द वीडियो दैट विल हेल्प मी a lot and will help me a lot, what that will make me happy, okay, that will encourage me to pass my time by making videos. Only your view will help me to do this one. So thank you for watching, children.